हाँ तो नमस्कार दोस्तों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाला है क्लास 12 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 के लिए हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 25 जून के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 25 जून को त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। यह प्रश्न है ना साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये तीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में आप लोग देने वाले ये भी 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से है ना याद कीजिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया। डीबीसी एजुकेशन क्लासेस चैनल को है ना यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, इस प्रकार इंटरफेस आएगा। सब्सक्राइब बटन पर यहाँ काला बटन है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस पर तीर का चिन्ह है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद है ना ऑल को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो डलाए आपको नोटिफिकेशन गिर सके। और यदि आप इसी वीडियो को देख ही रहे हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस इस कॉर्नर में देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए, और 25 जून त्रैमासिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिए और ये दो फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न सभी, ठीक है ना। तो चलिए ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के सामने है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो निधन है वो कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का निधन हो गया था। चलिए, मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक, मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक क्या है, वाक शक्ति है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा वाक शक्ति। कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी के नग्न के समान माना गया, तो अंगूठी के नग्न के समान 3 लोगों की बातचीत को माना गया। ऑप्शन का बी हो जाएगा। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप में बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना जाता है, भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया, तो चमनिस्तान माना गया। ऑप्शन का ए हो जाएगा, चमनिस्तान माना गया है। क्रोधित क्रोधित को काबू करने के लिए है ना किसे काबू करना होगा, तो जिह्वा को काबू करना होगा क्रोधित को काबू करने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो बातचीत पाठ गद्य की निबंध है। ऑप्शन का ए हो जाएगा, गद्य की निबंध है। बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, तो ये बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा, बेन जॉनसन ने। चलिए, सब रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी, तो पहली बार किसके मुंह से बोली थी रॉबिन्सन क्रूसो ने, तो फ्राइडे के मुंह से है ना बोली सुनी। तो ऑप्शन का सी हो जाएगा, फ्राइडे के मुंह से बोली सुनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रपंच प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा है, तो प्रपंचात्मक संसार का आईना भीतरी मनोवृत्तियों का ऑप्शन का जगह भीतरी मनोवृत्ति कहा गया है। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तक्ष तीक्ष्ण तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचन किसने दिया, तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचन किसने दिया है, तो ऑप्शन का 11 हो जाएगा, है ना राम विलास शर्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा, राम विलास शर्मा। आचार्य राम विलास है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा था, एडिशन और स्टील की श्रेणी में। ऑप्शन का हो जाएगा, एडिशन और स्टील की श्रेणी में। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1915 ईस्वी। उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र कितनी थी, तो लड़के की उम्र 12 वर्ष और लड़की की उम्र पूछेगा तो 8 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं, उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है, उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है, तो प्रथम युद्ध का वर्णन। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ मिले हैं, तो अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते हैं, तो अपने मामा के यहाँ मंगरे माझे में। ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगरे माझे में। सूबेदार का नाम है हाजरा सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा, हाजरा सिंह। चलिए अब चंद्र लहना सिंह किसके है ना लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहे थे, तो क्या लहना सिंह किसके विरुद्ध है ना लड़ रहे थे, तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी के विरुद्ध। कीरत सिंह है, ये कीरत सिंह है, ये गलत लिखा है। कीरत सिंह का है ना कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था, तो कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था, तो भतीजा था। ऑप्शन ए हो जाएगा, भतीजा था। चलिए, युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए थे, तो युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए या मारे गए थे, तो 63। ऑप्शन का ए हो जाएगा, 63। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या क्या जान गए, और जर्मन वाले वेद पढ़कर विमान उड़ाना जान गए। ऑप्शन ए हो जाएगा, विमान उड़ाना जान गए हैं। निमोनिया से मरने वालों को क्या नहीं मिलता, निमोनिया से मरने वालों को मुराबे नहीं मिलते। ऑप्शन का सी हो जाएगा, मुराबे नहीं मिलते। लहना सिंह के लड़ाई स्थल से कितने दूर पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे, तो 3 मील दूर पर। ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 मील दूर पर। जर्मन के खाई में घुसने के समय का वहाँ कितने सिख थे, तो वहाँ 8 सिख थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 सिख थे। चलिए, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ, जयप्रकाश नारायण का 1979 ईस्वी में निधन हुआ था, 1979 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बाउल है। चलिए,
ब्रेन ऑफ बम्बे किसे कहा है? तो ब्रेन ऑफ बम्बे किसे कहा गया है? तो उमा शंकर को ब्रेन ऑफ बम्बे कहा गया है। लेनिन की मृत्यु है ना, लेनिन कब मारे गए थे? लेनिन कब मारे गए थे? 1924 ईस्वी में लेनिन मारे गए थे। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए है, 26 बोर्ड एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और त्रैमासिक परीक्षा में तो पूछेगा ही। चलिए, जेपी को विरोध जन कहाँ का दलाल कहा है? तो जेपी को कहाँ का दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल कहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका का। चलिए, जेपी कैसे लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं, कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं? तो दलविहीन लोकतंत्र, ऑप्शन हो जाएगा दलविहीन लोकतंत्र। चलिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का जो नाम है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए हो जाएगा जयप्रकाश है ना नारायण, इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। चलिए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाषण दिए थे? तो 5 जून 1974 को भाषण दिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5 जून 1974 को। चलिए, जायसी का निधन कब हुआ? जायसी का जो निधन कब हुआ था? तो आपको याद रखिएगा जायसी का है निधन कब हुआ था? तो 1800 है ना 1548 ईस्वी में जायसी का निधन हुआ था। करबक क्या है? करबक जो है क्या है? सूखी काव्य शैली, ऑप्शन ए हो जाएगा सूखी काव्य शैली है। जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी में, ऑप्शन सी हो जाएगा जायसी कब्र अमेठी, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। जायसी की रचना कौन सी नहीं है? तो जायसी की जो रचना है ये कौन सी नहीं है? तो विनय पत्रिका जायसी की रचना नहीं है। चलिए, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा है? प्रेम के पीर का कवि किसे कहा गया था? याद रखिएगा, प्रेम के पीर का कवि जायसी को आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जायसी को कहा गया है। जायसी ने स्वयं को क्या कहा है? जायसी ने स्वयं को एक आंख वाला कहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा एक आंख वाला कहा है। एक आंख कैसी होती है? एक आंख दर्पण के समान होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा एक आंख दर्पण के समान होती है। जायसी के पिता का नाम क्या? जायसी के पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज, ऑप्शन ए हो जाएगा मलिक शेख ममरेज। चलिए, अगला क्वेश्चन है ना, द्वितीय करबक है ना, द्वितीय करबक कहाँ से उद्धृत है? द्वितीय करबक जो है कहाँ से उद्धृत है? तो याद रखिएगा, द्वितीय करबक है ना पद्मावत के उपसंहार से, ऑप्शन बी हो जाएगा उपसंहार से। सूर्य किस है ना मुगल शासक के समकालीन थे? तो सूर्य किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो याद रखिए कि सूर्य जो है वो अकबर के शासन के समकालीन थे। चलिए, सुबह होने पर कुमुद क्या हो जाते हैं? सुबह होने पर कुमुद संकुच हो जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा संकुच हो जाते हैं। सूर्य के प्रथम पद में है ना, सूर्य के प्रथम पद में किस रस का व्यंजना हुई? तो सूर्य के प्रथम पद में किस रस का व्यंजना हुआ है? तो वात्सल्य का, ऑप्शन सी हो जाएगा वात्सल्य का व्यंजना हुआ है। सूर सागर संस्कृत के किस महान ग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित है? किस महान ग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित? सूर सागर संस्कृत के किस महाग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित है? तब याद रखिएगा है ना रामायण से, ऑप्शन हो जाएगा रामायण से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का जन्म कहाँ हुआ था? सूर्य का जो जन्म है कहाँ हुआ था? दिल्ली के पास सीही में, दिल्ली के पास सीही में, ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य के आराध्य देव कौन थे? तो सूर्य के आराध्य देव कृष्ण थे, ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्य का आराध्य देव कृष्ण थे। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा सूरदास के गुरु 48 नंबर का आंसर हो जाएगा है ना। सूरदास के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी हो जाएगा वल्लभाचार्य। चलिए, सूर्य के संप्रदाय का नाम क्या? सूर्य के संप्रदाय का नाम पुष्टि संप्रदाय, ऑप्शन हो जाएगा पुष्टिक सांप्रदायिक। रूस के पद किस पुस्तक से उद्धृत है? रूस के है ना सूर्य के पद किस पुस्तक से उद्धृत है? सूर्य के जो पद है वो किस पुस्तक से है ना उद्धृत है? तो याद रखिएगा सूर सागर, ऑप्शन ए हो जाएगा सूर सागर से। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पद है ना प्रथम पद में कवि ने बालकृष्ण भट्ट को किस समय की सूचना दी है? तो किस समय की सूचना दिए हैं? तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट को प्रथम पद में किस सूचना दिए हैं? तब याद रखिएगा है ना याद रखिएगा है ना सुबह होने की सूचना दी, ऑप्शन बी हो जाएगा सुबह देने की सूचना। हिंदी साहित्य का सूर्य है ना किसे कहा गया है? तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य है वो किसे कहा गया है? तब याद रखिएगा हिंदी साहित्य का सूर्य वो सूरदास को कहा गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सूरदास को कहा गया है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तब याद रखिएगा तुलसीदास का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा 1943 ईस्वी में। तुलसीदास का मूल नाम क्या? तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तब याद रखिएगा है ना तुलसीदास का मूल नाम है, याद रखिएगा तुलसीदास का मूल नाम है ना राम बोला, ऑप्शन हो जाएगा राम बोला। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास की माता का क्या नाम? तुलसीदास की माता का नाम हुलसी नाम है, हुलसी, ऑप्शन बी हो जाएगा हुलसी। चलिए, तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो अब याद रखिएगा तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम है ना आत्माराम दुबे, ऑप्शन बी हो जाएगा आत्माराम दुबे। चलिए, तुलसीदास को किस दासी ने
पाला था? तुलसीदास को किस दासी ने पाला था? चुनिया दासी। ऑप्शन बी हो जाएगा चुनिया दासी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास राम के द्वार पर कब से खड़े हैं? तो तुलसीदास राम के द्वार पर कब से है? तो आपको याद रखिएगा तुलसीदास राम के द्वार पर है ना भोर से खड़े हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा भोर से है। तुलसीदास के है ना तुलसीदास के राम स्वभाव से कैसे है? तुलसीदास के राम स्वभाव से कृपलानु। ऑप्शन कृपालु है। ऑप्शन ए हो जाएगा कृपालु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी ने काशी में कितने वर्ष तक अध्ययन किए? तो तुलसी ने काशी में कितने वर्ष तक अध्ययन किए थे? तो 15 वर्ष तक। ऑप्शन बी हो जाएगा 15 वर्ष तक। ज का है ना ज का उच्चारण स्थान कौन सा? ज का उच्चारण स्थान ये व्याकरण से हिंदी व्याकरण से आ गया। ज का उच्चारण स्थान क का वो सभी वर्ग कंठ से हो जाएगा। च का उच्चारण च का जो है वो तालु हो जाएगा। च का पुनर्वर्ण तो ज का वो उच्चारण भी तालु हो जाएगा। ट का मूर्धा, त का दंत और प का ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ज पूछा है तो तालु हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा तालु। चलिए क वर्ण ट वर्ण ट वर्ण च वर्ण त वर्ण प वर्ण किस व्यंजन के किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो किस वर्ण के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन? ऑप्शन सी हो जाएगा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग में चंचला हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा चंचला। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संबोध कारक का है ना बीज चिन्ह है? तो संबोध कारक में से कौन सा है? तो अरे। ऑप्शन हो जाएगा अरे सी। ऑप्शन सी अरे। जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, जब वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वह क्या कहलाते हैं? तो पद कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा पद कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में द्रववाचक संज्ञा कौन है? निम्नलिखित में द्रववाचक पानी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा पानी। चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। क्या देखिए 11 सर्वनाम है। वह कौन है जो वहाँ सोआ है? वह कौन है जो वहाँ सो रहा है ना किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? वह संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। 20 किलो चावल कौन सा सर्वनाम है? 20 किलो चावल ये संख्यावाचक दर्शा रहा है। 20 किलो चावल संख्यावाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन है उपस्थिति है ना उपस्थिति शब्द का उपसर्ग। उपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। दो पदों का योग किसमें होता है? दो पदों का योग किसमें होता है? तो याद रखिए 2 पदों का समास में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा समास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना। अगला क्वेश्चन है विद्यासागर शब्द में कौन सा समास है? विद्यासागर तत्पुरुष। विद्या का सागर तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी हो जाएगा तत्पुरुष समास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। महादेव शब्द का प्रवाचित शब्द होगा। महादेव शब्द का प्रवाचित शब्द शंकर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा शंकर। चलिए दूषित शब्द का विलोम होगा। दूषित शब्द का स्वच्छ हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा दूषित का स्वच्छ। चलिए घर का न घाट का है। न घर का होना न घाट का होना मुहावरे का अर्थ होगा। न घर का न घाट का कहीं का न होना। ऑप्शन कैसे हो जाएगा कहीं का न होना। चलिए तो आज की क्लास में हम बताएंगे 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो त्रिमासिक परीक्षा में पूछेगा। ये सभी प्रश्न 2000 फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2026 के एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए इस चैनल को आप लोग है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर सब्सक्राइब कर ऑल को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो इस है ना नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ आर्ट्स का तो है ना तो DBC आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना। तो एग्जाम के बाद उसी चैनल पर आपको है ना आर्ट्स की पढ़ाई कराएंगे। तो उस चैनल को आप जो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई मेन चैनल है ना इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है ना। तो इस चैनल को है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए जय हिंद।